एक करोड़पति और एक भिखारी, दो जिंदगियां, एक मोड़। जानिए कैसे एक भिखारी फिर से बना दुकानदार और कैसे एक अमीर आदमी फिर से बना एक अच्छा इंसान। मुंबई की चकाचौंध वाली सड़कों पर एक बेहद व्यस्त चौराहा था, जहां गाड़ियों का शोर, ट्रैफिक की आवाजें और हजारों चेहरों की भीड़ हर पल कुछ कहती थीं। उसी चौराहे पर बैठा था एक बूढ़ा भिखारी, मैले कुचैले कपड़े, बिखरे बाल, झुकी कमर और सूनी आंखें। उसका नाम था मोहन। मोहन हर दिन सुबह से शाम तक एक ही कोने में बैठता और आने जाने वालों से चंद सिक्के मांगता। बहुत से लोग उसे नजरअंदाज कर देते, कुछ दया में थोड़ा बहुत दे जाते, लेकिन किसी ने उससे कभी कुछ पूछा नहीं। तुम यहां कैसे पहुंचे? उसी चौराहे से हर सुबह एक चमचमाती ब्लैक मर्सिडीज गुजरती थी। गाड़ी में बैठा व्यक्ति था राहुल मल्होत्रा, शहर के सबसे नामी व्यवसायियों में से एक। उम्र कोई 40-45 के बीच, थ्री पीस सूट, आंखों पर काला चश्मा और चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक। राहुल ने हर दिन मोहन को वहीं बैठा देखा था, लेकिन कभी रुका नहीं। उसके पास समय नहीं था। मीटिंग्स, क्लाइंट्स, डील्स और मुनाफे की दौड़ में वह मशीन बन चुका था। एक दिन सुबह उसकी गाड़ी अचानक उसी चौराहे पर खराब हो गई। ड्राइवर ने कहा, सर, थोड़ी देर लगेगी, आप चाहें तो यहीं बैठ जाइए। राहुल झुंझलाया, लेकिन पास में कोई बेंच नहीं थी। तभी मोहन ने उसकी ओर देखा और कहा, साहब, चाहें तो मेरी जगह बैठ जाइए, मैं जमीन पर बैठ जाता हूं। राहुल ने पहली बार उस बूढ़े को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन एक अजीब सी गरिमा भी। राहुल ने अनमने भाव से उसकी जगह ले ली। मोहन जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद राहुल ने पूछा, तुम हर दिन यहीं बैठते हो? मोहन मुस्कुराया, हां साहब, पिछले 10 सालों से। राहुल को थोड़ा आश्चर्य हुआ। कभी कुछ और करने की कोशिश नहीं की? मोहन ने गहरी सांस ली। जिंदगी ने कोशिश की, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। राहुल को उत्सुकता हुई। कहानी क्या है तुम्हारी? मोहन ने देखा कि शायद पहली बार कोई उसकी कहानी सुनना चाहता है। वो बोला, मैं कभी इसी शहर में एक छोटा दुकानदार था। स्टेशनरी की दुकान थी मेरी। किताबें, पेन, कॉपियां बेचता था। घर था, बीवी बच्चे थे। ज्यादा कमाई नहीं थी, लेकिन खुश था। एक दिन दुकान में आग लग गई। सब जल गया। बीमा भी नहीं था। कर्ज चढ़ा, बीवी बीमार पड़ी और इलाज के पैसे नहीं थे। कुछ ही महीनों में वो चली गई। बेटा, उसने भी मुंह मोड़ लिया। कहा, बुजदिल हो तुम, हारे हुए आदमी। और फिर वो भी चला गया। मोहन की आंखें गीली हो गईं। अब सिर्फ ये चौराहा है, यही मेरा घर है। राहुल बिल्कुल शांत था। उसके मन में कुछ हिल चुका था। उसने पूछा, अगर फिर से मौका मिले तो क्या करोगे? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, अब उम्र नहीं रही साहब, अब तो सिर्फ जी रहा हूं, बस। इस बीच गाड़ी ठीक हो गई थी, लेकिन राहुल कुछ सोच में पड़ गया था। उसने मोहन से कहा, कल फिर यहीं मिलना, कुछ बात करनी है। अगले दिन राहुल समय से पहले पहुंचा। मोहन हैरान था। राहुल ने एक छोटा सा बैग निकाला। उसमें एक साफ कमीज, एक शॉल, एक पुराना मोबाइल और कुछ पैसे थे। उसने कहा, आज से तुम मेरे ऑफिस में आओगे। काम बहुत छोटा है, फाइलें संभालनी हैं, चाय बनानी है और थोड़ी सफाई। तनख्वाह भी मिलेगी। मोहन स्तब्ध रह गया। आप? मुझे? हाँ, राहुल बोला। कभी कभी दूसरी जिंदगी शुरू करने के लिए किसी और का यकीन काफी होता है। मोहन की आंखें भर आईं। उसने राहुल के पैर छूने चाहे, लेकिन राहुल ने उसे गले लगा लिया। कुछ ही महीनों में मोहन ऑफिस में सबका चहेता बन गया। समय पर आता, सफाई करता, चाय बनाता और सबसे हंसकर बात करता। ऑफिस के कर्मचारियों को पता नहीं था कि यह वही भिखारी था जो कभी चौराहे पर बैठता था। राहुल उसे धीरे धीरे पढ़ना लिखना भी सिखाने लगा। उसे प्रेरणा मिली थी मोहन की जिजीविषा से। एक दिन मोहन ने राहुल से कहा, साहब, आपने मुझे दोबारा इंसान बनाया है। क्या मैं एक छोटी सी दुकान खोल सकता हूं? पुरानी यादें हैं मेरी उससे जुड़ी। राहुल मुस्कुराया, मैंने भी यही सोचा था। ये रहे कागज, दुकान तुम्हारे नाम, पुराने स्टेशनरी स्टोर जैसी ही। मोहन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसका सपना फिर से जी उठा था। 1 साल बाद वही चौराहा, लेकिन अब वहां एक नई दुकान थी, मोहन स्टेशनरी स्टोर। सामने एक बोर्ड टंगा था,
हर टूटे हुए इंसान के भीतर एक नई शुरुआत छुपी होती है। और मोहन दुकान में बैठा मुस्कुराते हुए ग्राहकों को पेन बेचता था। अब वह सिर्फ दुकानदार नहीं था, वह एक मिसाल बन चुका था। राहुल हर हफ्ते उससे मिलने आता, कभी बिना बताए कोने में बैठ जाता, चाय पीता और सोचता। कभी कभी पैसा सबसे बड़ी मदद नहीं होता, विश्वास होता है। उसी चौराहे पर अब कोई भिखारी नहीं बैठता था, क्योंकि एक आदमी की बदली हुई जिंदगी ने कई औरों को जीना सिखा दिया था। हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी मदद और थोड़ा सा विश्वास किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। किसी को उसकी हालत से मत आंको, क्योंकि हर टूटे हुए इंसान में भी एक नई शुरुआत की ताकत होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।